आज का जो टॉपिक है बच्चों वो रहेगा आपका यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और इस पे बेस्ड जो थ्योरम्स हैं वो। तो सबसे पहले तो क्या आता है यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। यूनिटरी मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स of order n over the field of complex numbers is said to be unitary matrix if a theta is equal to a theta a is equal to identity matrix of order n। देखो क्या लिखेंगे बच्चों, अगर a आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी आ सकती हैं आपकी, उस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स कहा जाएगा इफ ए थीटा ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एक्स। तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे कि ये मैट्रिक्स आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब एक चीज देखो, लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की थी ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये चेंज था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा था, है ना। तो एक बात बताओ बच्चों, वहां पर तो रियल एंट्रीज लेके चल रहे थे हम सारी, है ना। और रियल एंट्रीज में आप अगर ए थीटा निकालोगे तो वो ए ट्रांसपोज ही आएगा, है ना। और अगर यहाँ पर हमने बोल दिया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, कॉम्प्लेक्स फील्ड लेके चल रहे हैं हम, तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर भी आ सकता है आपके पास। अगर सारे के सारे आपने रियल नंबर ले लिए यहाँ पे, तो ये मैट्रिक्स भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि अगर सारी एंट्रीज आपने रियल नंबर्स ले ली तो उस केस में ए थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? इसी के इक्वल होता है ना, ए कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज, और इस केस में ए कॉन्जुगेट तो ए के ही इक्वल आ जाएगा बच्चों, अगर सारी एंट्रीज रियल है आपके पास, ठीक है। तो ए थीटा ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा इफ all entries belongs to real number, ठीक है। if A is a real matrix, ये लिख देती हूँ। अगर A रियल मैट्रिक्स होगी आपके पास तो उस केस में A थीटा A ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा, और जो ये डेफिनेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी किसमें? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर X। और ये डेफिनेशन तो किसकी आ गई? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो अगर आपने सारी एंट्रीज रियल नंबर ले ली तो उस केस में जो यूनिटरी मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही बन जाएगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हमने ये कर लिया कि अगर हम यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हम कम से कम एक एंट्री तो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलेंगे, इमेजिनरी लेके चलेंगे, ताकि हम इसको पढ़ पाए। ऑर्थोगोनल तो हमने पहले ही पढ़ लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखना, ये जो ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है। यहाँ से अगर आप इनवर्स निकालना चाहो बच्चों तो ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा? ए थीटा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उस केस में उस मैट्रिक्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है? ए थीटा के इक्वल होता है। ये है डेफिनेशन यूनिटरी मैट्रिक्स की। आगे सबको समझ, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ मैं इसके बेस, जो यूनिटरी मैट्रिक्स के, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल जो मैंने दिए थे आपको। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी बन रही थी बच्चों? यहाँ पर हमने लिया था +-1 अप टू +-1। अगर ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 0 है, यहाँ पर भी सारी 0 जाएंगी, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ना बच्चों इस टाइप की, मतलब यहाँ पर इस पोजीशन पे आप +1 ले सकते हो या फिर -1 ले सकते हो, इस पोजीशन पे भी आप +1 ले लो, -1 ले लो, है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, लेकिन पेपर में बस यही आ सकता है कि डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल यहाँ से कोई भी एक लिख सकते हो। जैसे अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी, ये 3x3 की, तो जब आप इसको चेक करोगे ना, ये कैसी मैट्रिक्स आएगी आपके पास? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। ऑर्थोगोनल के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? ए ट्रांसपोज वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, I3 के इक्वल, और फिर ए ट्रांसपोज ए वो भी I3 के इक्वल आएगा। तो ये मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो एक चीज तो ये थी। अब यूनिटरी मैट्रिक्स के एग्जाम्पल देख रहे हैं।
अब यूनिटरी मैट्रिक्स के एग्जाम्पल देखने के लिए बच्चों आप ये देखो कि जब आप यूनिटरी मैट्रिक्स निकालोगे तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि कम से कम एक इमेजिनरी एंट्री होनी चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होना चाहिए, अदरवाइज तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से बन जाएगी, है ना। तो यहाँ से जब आप यूनिटरी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखोगे तो अगर मैं 2x2 की ये मैट्रिक्स लिख दूँ तो चेक करना एक बार, ये अगर ए मैट्रिक्स है तो सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, दूसरी चीज कि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी हैं। अब हमें ये चेक करना है क्या ये मैट्रिक्स यूनिटरी बन रही है या नहीं। तो यूनिटरी मैट्रिक्स कब बन जाएगी, जब आप ए थीटा निकालोगे तो वो अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, और जब आपने ए थीटा ए निकाला वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, तो जो ये मैट्रिक्स है ये आपकी क्या बन जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। देखो यहाँ से ए थीटा निकालते हैं बच्चों, ए थीटा अगर आप निकालोगे तो क्या होगा बताओ, ए कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट ले लो। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर जो एंट्री है उसका कॉन्जुगेट ले लो, ये लो माइनस आइटा कॉन्जुगेट, और फिर ये कॉन्जुगेट निकल गया मैट्रिक्स का, अब इसका ट्रांसपोज भी लेना है, यही होता है ना थीटा ए थीटा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए, यही होता है, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, आइटा का कॉन्जुगेट माइनस आइटा, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो कॉन्जुगेट और माइनस आइटा का आइटा, ये आ गया, और फिर इसका ट्रांसपोज भी निकालना है आपको। तो यहाँ से जब ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, यहाँ पर माइनस आइटा जीरो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में जीरो आइटा, ये आ गया ए थीटा आपके पास। अब ए भी है ए थीटा भी है, ए थीटा मैं निकाल रही हूँ, ए थीटा ए आप निकाल लो, ठीक है, निकाल लो ए थीटा मैं निकाल रही हूँ, आप ए थीटा ए निकाल दो, प्रोडक्ट कर दो दोनों। ए लिख दिया, फिर ए थीटा मेरे पास आ चुके हैं माइनस आइटा जीरो, जीरो आइटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई ऑर्डर 2 या, ठीक है। सिमिलरली जब बच्चों आप जब क्या निकालोगे ये थीटा ए, वो भी आपका आ जाएगा I2 के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आ गई, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से देखो क्योंकि दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चों, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो जब इनकी प्रोडक्ट करोगे तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, क्या आएगा आइटा इंटू माइनस आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस पहले ही था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो आ गया आपके पास 1, ठीक है। बाकी जगह पे ये जीरो यहाँ पर, और यहाँ पे ये डायगोनल एंट्री जो है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे क्योंकि दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स हैं आपकी, तो माइनस आइटा की मल्टीप्लाई आइटा के साथ करोगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस आइटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया 1, ठीक है। सिमिलरली आप ये निकाल लोगे, तो यहाँ से ये किसका एग्जाम्पल आ गया, यूनिटरी मैट्रिक्स का। इसी तरह से बच्चों देखो एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर 2-4 एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो क्या करोगे, एक बी मैट्रिक्स लिख दी मैंने, जो डायगोनल एंट्रीज है ना आपके पास उस पे आप या तो प्लस आइटा ले लो या माइनस आइटा ले लो, बाकी पोजीशंस पे 0, यहाँ पर भी 0 प्लस माइनस आइटा, फिर 0 अप टू यहाँ पर भी 0, यहाँ पर प्लस माइनस आइटा। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स बनेगी ना n क्रॉस n की, वो मैट्रिक्स आपके पास क्या होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। कितने भी एग्जाम्पल बना लो यहाँ से आप, ठीक है। बस कंडीशन ये है यहाँ पे कि जो डायगोनल एंट्रीज है ना उस पे या तो आप आइटा रखो या फिर माइनस आइटा रखो, और बाकी पोजीशंस पे आप 0, ठीक है, ये है। तो लिख लोगे एग्जाम्पल में, उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज है कुछ यूनिटरी मैट्रिक्स की।
प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, ये लिखा हुआ है बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ये आपको प्रूव करना है कि जो ट्रांसपोज आएगा ना यूनिटरी मैट्रिक्स का वो यूनिटरी ही आएगा। और इससे पहले है ए रियल मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑर्थोगोनल। देखो ये लिखा हुआ है, फर्स्ट थ्योरम है आपके पास, ए रियल मैट्रिक्स इज यूनिटरी if and only if it is orthogonal। ये है बच्चों आपके पास फर्स्ट थ्योरम, प्रॉपर्टीज में ये। तो अगर देखो रियल मैट्रिक्स है वो यूनिटरी होगी अगर वो ऑर्थोगोनल है, और अगर ऑर्थोगोनल है तो वो यूनिटरी हो जाएगी रियल मैट्रिक्स के केस में। तो रियल मैट्रिक्स के केस में तो मैंने अभी बताया था ना बच्चों, रियल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ए थीटा ए ट्रांसपोज ही बन जाएगा। और ए थीटा और ए ट्रांसपोज अगर दोनों इक्वल हो गए तो एक बार आप लेके चलो कि ए आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और क्योंकि रियल मैट्रिक्स भी गिवन है तो ए थीटा और ए ट्रांसपोज इक्वल है। आपको प्रूव क्या करना है, यूनिटरी मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज की जगह पे क्या पुट कर दो, ए थीटा, बस ठीक है, कर लो। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, ए को हम रियल मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है। ये ले लिया बच्चों, ए हमारे पास एक रियल मैट्रिक्स है ऑर्डर n3। अगर रियल मैट्रिक्स है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जब आप ए का कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। और ए थीटा अगर आप यहाँ से निकालते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, यही है डेफिनेशन। अब यहाँ से ए कॉन्जुगेट तो किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो ए थीटा आ गया ए ट्रांसपोज, ठीक है, अगर ए रियल मैट्रिक्स है आपके पास। अब एक बार तो हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, इफ एंड ओनली इफ का प्रूफ है, तो मतलब अगर मैट्रिक्स यूनिटरी है तो इसका मतलब वो ऑर्थोगोनल बन जाएगी, और अगर ऑर्थोगोनल है तो वो यूनिटरी बन जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम लेके चल रहे हैं, लेट ए बी ए यूनिटरी मैट्रिक्स, और प्रूव क्या करना है इस पार्ट में, एक ऑर्थोगोनल प्रूव कर देंगे। अगर बच्चों ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यही आएगा। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है इस पार्ट में, ए को ऑर्थोगोनल प्रूव करके दिखाना है ना। तो ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए इस पार्ट में हमें ये प्रूव करना है ए इज ऑर्थोगोनल, और ए ऑर्थोगोनल कब बन जाएगी, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आ जाए तो ए आपके पास ऑर्थोगोनल बन जाएगी। अब यहां से देखना ए थीटा तो ए ट्रांसपोज के इक्वल आ चुका है। अगर ए हम रियल मैट्रिक्स लेके चले हैं तो कर दो, क्या आएगा बताओ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। इसको बोल दो 1 बोल दो, और यहाँ पर लिख दो फ्रॉम 1, या फिर अलग से लिख देना कि आपने इसका यूज किया है। और यहाँ से क्या आ गया, ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई, दिस इंप्लाइज ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर कन्वर्स पार्ट में आप क्या करोगे, कन्वर्स पार्ट में आप एक ऑर्थोगोनल लेके चलोगे और प्रूव क्या कर दोगे, ये आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो इसके कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, लेट ए बी ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए को हम क्या लेके चले हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए
इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस पार्ट में प्रूव क्या करना है हमें, ए को यूनिटरी प्रूव करना है। यूनिटरी प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब अगर मैट्रिक्स रियल लेके चले हो तो ए थीटा और ए ट्रांसपोज इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप, ए थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। और ये डेफिनेशन किसकी आ गई, यूनिटरी मैट्रिक्स की। तो यहाँ से बोल दोगे ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ए आएगा। ठीक है, हो गया प्रूफ। बस ये था आपके पास, बस ये लिखा हुआ है कि अगर कोई मैट्रिक्स रियल है तो उस केस में यूनिटरी ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल यूनिटरी है। ये जब मैंने डेफिनेशन कराई थी तब भी बता दिया था। उसके बाद सेकंड थ्योरम है बच्चों, द ट्रांसपोज ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज। जब आप ट्रांसपोज निकालोगे ना यूनिटरी मैट्रिक्स का तो वो क्या आएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स ही बनेगी। The transpose of a unitary matrix is unitary। तो देखो सबसे पहले तो स्टेटमेंट समझनी होती है बच्चों। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि यूनिटरी मैट्रिक्स है और जब आप उसका ट्रांसपोज लोगे वो भी आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, यहाँ पे एक यूनिटरी मैट्रिक्स लेके चलेंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स अगर आप लेके चल रहे हो तो मान के चलोगे ना, लेट ए यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। हम एन ऑर्डर की यूनिटरी मैट्रिक्स लेके चल पड़े। अगर एन ऑर्डर की, अगर ये यूनिटरी मैट्रिक्स है बच्चों, तो इस बात का मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स क्या आएगा आपके पास, ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये आएगा। यहाँ पर आपको लिख देना बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो प्रूव क्या करना है बच्चों आपको, ये देखो इस पार्ट में आपको प्रूव क्या करके दिखाना है। जो ए का ट्रांसपोज आएगा ना उसको भी आपको यूनिटरी प्रूव करना है। तो इस मैट्रिक्स को आपको यूनिटरी प्रूव करके दिखाना है। और यूनिटरी प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज। अब की बार ए की बजाय ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ए ट्रांसपोज और यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट थीटा है ना, और फिर ए ट्रांसपोज थीटा और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ये आपको प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लेके चल पड़ो और इसको आइडेंटिटी के इक्वल दिखा देंगे, और फिर इसको लेके चलेंगे, इसको भी आइडेंटिटी के इक्वल दिखा देंगे। प्रॉपर्टीज का यूज कर लेना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वाली और ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टीज का। ठीक है, करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए ट्रांसपोज थीटा, ये लेके चले हैं बच्चों। बताओ किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज, यहाँ से ए ट्रांसपोज। देखो वैसे तो प्रॉपर्टी होती है कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, थीटा और इसका ट्रांसपोज लिख सकते हो, लेकिन अगर किसी को नहीं याद है तो वो थीटा को क्या लिखोगे, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था ना, ए ट्रांसपोज और थीटा। तो इस बात का क्या मतलब है, ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज और फिर कॉन्जुगेट, यही तो है ना। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। तो ये आ गया ए कॉन्जुगेट के इक्वल, है ना, ए कॉन्जुगेट के इक्वल आ गया ये। ठीक है, कोई नहीं, ए थीटा और इसको भी आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो।
तो देखो बच्चों, ये हमारे पास है कि अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए थीटा और ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है हमारे पास, लेके चले हैं। इसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। कैसे यूज करोगे? देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए थीटा ए उसका ट्रांसपोज। देखो अगर आपके पास ए बी दो मैट्रिक्स हैं और उनका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आपको निकालना है तो रिवर्सल लॉ से खुलता है, पता है आपको सबको, बी थीटा ए थीटा, यही होता है। अब यहाँ पर ए ट्रांसपोज है और ए थीटा का ट्रांसपोज है। तो देखो ए ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स तो हो गई ए और दूसरी मैट्रिक्स हो गई ए थीटा, ठीक है। तो अगर इनको कंबाइन करके लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं, ए थीटा ए उसका ट्रांसपोज, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसी के इक्वल तो आ जाएगा आपके पास। और ये लिखने का पर्पज क्या है बच्चों, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है कि ए थीटा ए तो आइडेंटिटी के इक्वल है ही, तो हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज करोगे तो बताओ क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन और उसका ट्रांसपोज। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी आपके पास। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट कर सकते हो, बताओ कर लोगे बच्चों? ठीक है, तो यहां से हमारे पास ए ट्रांसपोज क्या आ गया, यूनिटरी मैट्रिक्स बन गई। अब देखो ये यूनिटरी मैट्रिक्स बन गई, इसी में मैं फिर एक और करवाती हूँ आपको। क्या है कि कॉन्जुगेट हो ना यूनिटरी मैट्रिक्स का, वो भी आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स ही होती है। यहाँ पर तो था ट्रांसपोज, अगर यूनिटरी मैट्रिक्स का निकालोगे तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स ही आएगी। इससे नेक्स्ट थ्योरम ये है कि अगर आप कॉन्जुगेट निकालते हो ना, चेंज कर देती हूँ इसको, कॉन्जुगेट अगर आप निकालोगे, कॉन्जुगेट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, ठीक है। तो कॉन्जुगेट आपको प्रूव करना है, एक ए मैट्रिक्स आप यूनिटरी लेके चले हो एन ऑर्डर की, तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स ये भी आएगा। अब की बात बच्चों, आपको क्या प्रूव करना है ये बताओ मुझे, ए ट्रांसपोज की बजाय ए कॉन्जुगेट, ये जो मैट्रिक्स आएगी इसको यूनिटरी प्रूव करना है। इसको यूनिटरी प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या प्रूव करना पड़ेगा, यही प्रूव करना है। तो आप फर्स्ट पार्ट में ये लेके चलो और इसको आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देती हूँ। यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, ए कॉन्जुगेट, फिर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये लेके चले और इसको किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिखाने के लिए ये हमारे पास है बच्चों, इसका आप यूज कर सकते हो। तो इसका यूज करने के लिए आपके पास या तो ए थीटा बनना चाहिए या ए थीटा ए बनना चाहिए, ठीक है। देख लो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, देख लो ये किस में कन्वर्ट होगा। अब देखो एक चीज और बताई थी मैंने कि ए ट्रांसपोज थीटा, अगर आप इसको सोल्व कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज इसका कॉन्जुगेट, यही ना। यहां से ये तो बन गया ए और उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, ए कॉन्जुगेट की जगह पे ये लिख सकते हो, और ये लिखते ही तो क्या हो जाएगा, उसी में कन्वर्ट हो जाएगी जो ये पीछे हमने थ्योरम की थी, है ना। कर लो, कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो, नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप कर लोगे। देखो ये लिखा मैंने ए कॉन्जुगेट। बच्चों प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपको, कॉन्जुगेट वाली, ट्रांसपोज वाली, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वाली, बस उन प्रॉपर्टीज का यूज करो। जरूरी नहीं है जो बुक में प्रूफ लिखा हुआ है आप वही प्रूफ करो, बस सिंपल आपको ये समझ आना चाहिए गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है। रिजल्ट जो यूज कर रहे हो वो ठीक होने चाहिए। अब देखो कोई बच्चा हो सकता है इस रिजल्ट का यूज कर ले तो गलत नहीं है, ठीक है, कर सकता है, ठीक है। कोई बच्चा हो सकता है कि वो ये लेके चले, और यहाँ पर तो मैंने ये बता दिया कि हमें ये प्रूव करना है तो ये हम लेके चले और इसको आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव कर रहे हैं ना। कोई बच्चा हो सकता है यहीं से ये सोच ले कि हम ये गिवन है हमारे पास, यहीं से हम बोथ साइड्स क्या लगा देंगे, कॉन्जुगेट लगा देंगे।
कॉन्जुगेट लगा के और तब हम प्रूव कर देंगे, तो वो भी ठीक है। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि आपको जो गिवन है वो ध्यान रखना है, जो प्रूव करना है वो ध्यान रखना है, और साथ में जो रिजल्ट आप यूज कर रहे हो वो ठीक होने चाहिए आपके। तो देखो यहां से हम क्या लिखेंगे, ए कॉन्जुगेट लिख दिया, फिर यहां से क्या लिखोगे बच्चों, ए कॉन्जुगेट। अब देखो ए थीटा तो आपका ये भी होता है और ऐसे भी लिख सकते हो, डेफिनेशन है ना। ए थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब बताओ क्या लिखे हम, अगर आप ये लिखते हो तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, और अगर ये लेते हो तो क्या बेनिफिट हो जाएगा कि कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट निकालोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास, है ना। एक और ये रिजल्ट भी तो होता है ना, ए कॉन्जुगेट का फिर से अगर आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हो तो ए के ही इक्वल आता है। तो अब ये देखो कि ए थीटा को आप ये लोगे या ये लोगे, कौन सा लेने से आपका प्रूफ हो सकता है कंप्लीट, बताओ। यहां पर है ए कॉन्जुगेट उसका थीटा, तो क्या लेना ठीक रहेगा, ये वाली चीज है ना, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा फिर ये बन जाएगा और उसकी जगह पे हम ए लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा, बस थीटा को ये लिखा है मैंने कॉन्जुगेट और फिर उसका ट्रांसपोज। यहां से नेक्स्ट स्टेप पे ए कॉन्जुगेट, ये क्या आ जाएगा ए और उसका ट्रांसपोज, ये आ गया बच्चों। अब देखो ये आने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करें कि ये बन जाए हमारे पास, बताओ। ए कॉन्जुगेट की जगह पे ये पुट कर दो, हो गया। ठीक है, ए कॉन्जुगेट की जगह पे क्या पुट कर दो, ए ट्रांसपोज और इसका थीटा, ये आ गया। अब ये तो बच्चों वही बन गया जो इससे पिछली थ्योरम में मैंने कराया था। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे बताओ, ए थीटा उसका ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब देखो ए थीटा और उसका ट्रांसपोज, यहां से फिर से वही रिजल्ट लगाया, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ से खुलता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए थीटा ट्रांसपोज लिख सकते हो, और ए थीटा तो आइडेंटिटी के इक्वल है, उसका ट्रांसपोज ये आ गया आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, ऐसे कर सकते हो आप, या फिर मेरा रीजन सिर्फ ये था इस तरह से प्रूव करवाने का कि जरूरी नहीं है जो बुक में लिखा हुआ है आप वैसे ही प्रूव करो, बस आपके रिजल्ट ठीक होने चाहिए, आप जो प्रॉपर्टीज है उनका ठीक से यूज कर लो, कर सकते हो आप कैसे भी प्रूफ। अब यहाँ पर जो बुक में प्रूफ दिया हुआ है वो बिल्कुल आसान है, देखो उसमें क्या है, ए थीटा जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारे पास गिवन है अगर मैट्रिक्स यूनिटरी है तो। अब यहाँ से आप क्या ले सकते हो, ए अलग से कर, ये आ गया ना बच्चों समझ सबको, ठीक है। अब देखो ए अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है आपके पास, अगर यूनिटरी है तो ये ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल है, यहाँ से हम ले सकते हैं ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब प्रूव क्या करना है, कॉन्जुगेट को प्रूव करना है ना, यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाए तो आप बोथ साइड्स कॉन्जुगेट ले लो, अगर आप कॉन्जुगेट लोगे तो ये आएगा, ठीक है। और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ए बी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट इसी के इक्वल होता है, यहाँ से इस पे लगा दो ये वाली प्रॉपर्टी, यहाँ से आएगा ए कॉन्जुगेट ए थीटा कॉन्जुगेट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालोगे तो आइडेंटिटी आएगा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे तो फिर वही देखो, नेक्स्ट स्टेप पे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और फिर इसने यूज कर दिया कि ये आपका आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, यही तो आपको प्रूव करना था, ये वाला पार्ट यही प्रूव करना था ना। और सिमिलरली जब आप ये लेके चलोगे यहाँ से
ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये भी तो इसके इक्वल है, ले सकते हैं। बोथ साइड्स क्या करो, कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, कॉन्जुगेट लगाओगे तो इस वाली प्रॉपर्टी का फिर से यूज किया, यहाँ से ए थीटा कॉन्जुगेट और ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, और यहाँ से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉन्जुगेट थीटा और ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आ गया। ठीक है, और फिर कंबाइन करके लिख दो, दिस इंप्लाइज ए कॉन्जुगेट थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट थीटा A conjugate is equal to identity matrix of order n. This implies A conjugate is a unitary matrix. ठीक है, बिल्कुल आसान। उसके बाद ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को अगर आप यूनिटरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालोगे वो भी आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स ही बनेगी, कर लोगे। ठीक है, आगे बच्चों इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, ये भी खुद कर लेना। फिर है प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैंने कराया था आपको, सेम इसका प्रूफ है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पे तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी था, यहाँ पे ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये भी आप कर लोगे। उसके बाद बच्चों ये जो यूनिटरी मैट्रिक्स पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वो आप कंप्लीट कर लेना, कोई डाउट आए तो मुझे बताओ।